माह कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन करता है और फरवरी महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि फरवरी महीने में भी कई सारे ग्रह, या कहें कि लगभग सारे ही ग्रह कुछ ना कुछ बदलाव अपने में लेकर के आ रहे हैं। इस महीने, फरवरी महीने की मैं बात करूं तो विशेष क्यों हो जाता है, क्योंकि फरवरी महीने में आपके राशि स्वामी जो बुध ग्रह होते हैं वह कुछ दिनों के लिए अष्टम भाव में होंगे। तो अष्टम भाव आप समझ सकते हैं, अष्टम भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया, और अपना खुद का राशि स्वामी जब अष्टम भाव में हो तो प्रभाव भी वैसे ही हो जाते हैं। या कहें कि भाई मेन कोई मिथुन राशि के लिए शत्रु ग्रह जो बनता है मंगल ग्रह, वह खुद इस राशि में आएगा, तो आप पे प्रभाव कुछ ना कुछ अच्छे बुरे दोनों ही तरह के लेकर के आएगा। अपने को जानना है कि क्या प्रभाव रहने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन करेंगे, ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं उनको अगर देखें तो बृहस्पति ग्रह पहला परिवर्तन लेकर के आएगा। अपने आप में परिवर्तन क्या है, राशि का परिवर्तन नहीं है, बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहे हैं। इतने समय से यह वक्र अवस्था में चल रहे हैं, यह योग निद्रा में बृहस्पति थे, अब मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर के अपनी गति को तेज करेंगे। मार्गी कब होंगे? 4 फरवरी को यह मार्गी हो जाएंगे। मार्गी कहाँ पे हो रहे हैं? वृषभ राशि में ही हो रहे हैं, मतलब आपके 12वें भाव में यह मार्गी हो रहे हैं। अब बृहस्पति का मार्गी होना आप पे प्रभाव क्या लेकर के आता है? बृहस्पति का मार्गी होना, क्योंकि 12वें भाव में यह मार्गी हो रहे हैं, तो आपके 12वें भाव के जितने भी रुके हुए काम थे, 12वें भाव को अपन क्या डिस्क्राइब करें? 12वें भाव को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कोर्ट केसेस से, इल्जामात से। आपके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लग गया जो है ना छूट नहीं रहा है, या कोर्ट केस में उलझान ज्यादा होती चली गई, पिछले 3-4 महीने से है ना काम पेंडिंग हो गए, कोई फैसले लेने थे वो पेंडिंग हो गए, तो वो एकदम से विस्तार की ओर बढ़ेंगे, बढ़ते हुए अपने को नजर आएंगे। पति पत्नी के रिलेशन को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका ये जो वक्र अवस्था में था, तो बहुत अच्छे रिलेशन आपके नहीं मेंटेन हो पा रहे थे। पति पत्नी के आंतरिक रिश्ते, वो रिश्ते जहाँ पे केवल पति पत्नी को होता है, उसमें आपको प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहीं से आप देखिए कि अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा बुध ग्रह का। 11 तारीख को, 11 फरवरी को बुध ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे। 11 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे, मतलब 11 तारीख तक आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसमें समस्या अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि रोग है और गुप्त रोग है। यहाँ पे गुप्त तरह के वो रोग जो है ना, अपने को है ना वो डिजीज जिसका डायग्नोस करते हुए भी अपने को चीजें समझ में नहीं आए, ऐसा अगर कोई मिथुन राशि को रोग लगा या परेशान कर रहा था, तो वो 11 तारीख को शांत होता हुआ समझ में आएगा। 11 तारीख के बाद में, क्योंकि लग्नेश जो है भाग्य भाव में जा रहे हैं और भाग्येश के साथ में ही होंगे वहां पे, तो यहां से आपको 11 तारीख के बाद में आपको धर्म की ओर अग्रसर करेगा। 11 तारीख के बाद में बुध ग्रह जो है आपको कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। बुध ग्रह आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य से जोड़ेगा या भाग्य को प्रबल करता हुआ नजर आएगा। 11 तारीख से पहले की स्थितियां बहुत अच्छी बुध ग्रह को देखते हुए अपने को नहीं लगती। अब अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह आपके क्या है? सूर्य ग्रह पराक्रम भाव के स्वामी है। पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। डिसीजन खराब हो जाना, यहाँ पे आप समझिए आज का पराक्रम क्या? आज का पराक्रम केवल और केवल अपने डिसीजन है, आपकी हिम्मत है, आपका करेज है, वो खुद 8वें भाव में चला गया। तो कहीं ना कहीं अपने को समझ में आता है कि भाई 8वें भाव में चीजें जाकर के डाउन हो जाती है, तो यहाँ आपका यह भाग्य भाव में चला जाएगा। यहाँ पे स्थिति बनेगी शनि और सूर्य एक साथ हो जाना। इस समय में शनिदेव अस्त भी होंगे। जब सूर्य ग्रह परिवर्तन करेगा तो शनिदेव को अस्त भी कर देगा, लेकिन अपन यहाँ पे इतना ही समझें कि भाग्य भाव में जा रहा है सूर्य, पराक्रम का भाव, मतलब कहीं ना कहीं आपके डिसीजन जो होंगे आपके भाग्य से अच्छे होते चले जाएंगे, या आपके डिसीजन से आपका भाग्य प्रबल होता चला जाएगा। इस समय में ये प्रभाव अच्छा। दूसरा, यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद की राशि के सामने होंगे, तो पराक्रम में वृद्धि, सोशल लाइफ में वृद्धि यह सूर्य आपके करते हुए नजर आएंगे। आपके कहीं ना कहीं यह आप जो व्यापार करते हैं उसमें भी है ना थोड़ी हिम्मत आपको देते हुए नजर आएंगे। व्यापार को बढ़ाते हुए सूर्य कहीं ना कहीं आपके नजर आएंगे, रोजमर्रा की इनकम को बढ़ाते हैं। अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे थे, वक्र अवस्था में थे, पहले तो वह निम्न के हुए,
निम्न के हुए थे आपके कहाँ पे, द्वितीय भाव में, कर्क राशि में निम्न के होते हैं। फिर ये है ना वक्री हुए, वक्री होकर के अभी ये वक्र अवस्था में ही है, ये वक्र अवस्था में ही अभी आपके मिथुन राशि में, और मिथुन राशि से 24 तारीख को यह मार्गी हो जाएंगे मिथुन से ही। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये चीज को समझे कि वक्र अवस्था में कोई नेष्ट ग्रह या क्रूर ग्रह जो होता है वो अगर वक्र अवस्था को प्राप्त हो रहा है तो आपके अंदर है ना, यहाँ पे कहें कि गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी स्थितियां लेकर के आ सकता है। अब ये है भी छठे भाव का, कोई ना कोई बीमारी लेकर के आए। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे बिल्कुल क्लीन समझ में आता है कि मंगल ग्रह का मार्गी हो जाना कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके गुस्से को कंट्रोल कर लेगा। अदरवाइज 24 तारीख से पहले गुस्सा, एंजाइटी, ये चीजें अपने को बनती हुई नजर आती है। शत्रु भी यहाँ पे परेशान करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है आपका जो पंचमेश है, पंचमेश आपके पूरे ही महीने, क्योंकि 28 जनवरी को यह परिवर्तन करके आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, और कर्म क्षेत्र में आपके उच्च के होते हैं। उच्च के शुक्र ग्रह है, जब कहीं पे भी उच्च का हो गया शुक्र ग्रह तो वहां से ऐश्वर्य लेकर के आता है। तो 1 तारीख को ही आप 28 तारीख को ये परिवर्तन करके यहाँ पे आएंगे, 28 जनवरी को। 1 तारीख से मैं मानता हूँ, 1 तारीख को वैसे भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शुक्र ग्रह, तो 1 तारीख से पूरा महीना आपके पास में रहेगा, शुक्र ग्रह उच्च का होगा। कर्म को लेकर के, करियर को लेकर के किसी भी प्रकार का डिसीजन आप लेते हैं तो उस समय में आपको कहीं ना कहीं ये चालाकियां भी देगा, क्योंकि राहु के साथ में है। तो राहु आपके लिए मित्र ग्रह, राहु के साथ में शुक्र का हो जाना ऐश्वर्य और चालाकियां साथ साथ चलाता हुआ नजर आएगा। करियर को लेकर के किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलती। संतान या आपके प्रेम संबंधों की अगर बात करूं तो उसमें भी किसी प्रकार की समस्या अपने को देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर के सबसे अच्छी पोजीशन में कोई ग्रह है तो वो शुक्र ग्रह है। अब शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है वो केतु पे जाती है। कहीं ना कहीं आपका केतु, चलो मान लिया भाई केतु डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन शुक्र की दृष्टि आप समझे, शुक्र की दृष्टि अपने निम्न भाव पे जाती है, वहां की निम्नता को भंग करता है, सुख भाव आपका एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी महीना सुखों को लेकर के, करियर को लेकर के, संतान, प्रेम को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के चीजें अच्छी होती हुई अपने को नजर आती है। तो ये इस प्रकार से फरवरी महीने का गोचरीय घटनाएं देखते हुए अपने को समझ में आता है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। क्या करना चाहिए इस महीने के लिए, देखिए कोई भी ग्रह नीच का है, उच्च का है, कुछ भी हो, मंत्र का जाप मैं कहता हूं आप अपने भाग्येश का, आप अपने इष्ट ग्रह का, इष्ट ग्रह पंचमेश होते हैं जैसे आपके लिए शुक्र ग्रह, भाग्येश आपके शनि देव होते हैं, इनका मंत्र जाप करना आपको हमेशा किसी भी स्थिति में हो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आप को सजा धजा करके रखें, एकदम से परफ्यूम वगैरह लगा करके एकदम तैयार रहें, क्योंकि पंचमेश शुक्र है उसको आपको एक्टिव रखना है अपने में। और मंत्र का जाप, बीज मंत्र का जाप करते हुए रहें तो आपको चीजें आगे से आगे क्लियर होती हुई चली जाती है। ये तो थी महीने की बात और ये थी केवल राशि की बात। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी पर्टिकुलर कुंडली पे बात होगी, क्योंकि ये गोचर है और कुंडली में चीजें बदल जाती है कई बार, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।